मूर्ति का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार विष्णु अपनी कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती कि लोग उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो जाते। विष्णु अपने काम में इतना निपुण था कि राजा भी उसकी कला के प्रशंसक थे। परंतु विष्णु का एक सपना था, वह ऐसी मूर्ति बनाए जो देखने वालों को केवल मोहित न करें बल्कि उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ें। वर्षों तक वह इस अद्भुत मूर्ति की कल्पना करता रहा, पर उसे बनाने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने उसे एक रहस्यमय पत्थर दिया। साधु ने कहा, इस पत्थर से तुम अपनी सबसे महान कृति बना सकते हो, पर ध्यान रखना, मूर्ति बनाने में तुम्हारी निष्ठा और मन की शुद्धता की परीक्षा होगी। विष्णु ने साधु के कहे अनुसार पत्थर लिया और मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद उसने एक अद्भुत मूर्ति तैयार की। यह देवी की मूर्ति थी जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी। मूर्ति देखने वालों का मन शांत हो जाता और वे अपने सारे दुख और चिंताएं भूल जाते। विष्णु को विश्वास था कि यह उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कृति है। जब मूर्ति तैयार हो गई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सभी लोग मूर्ति देखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन राजा ने विष्णु को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक अद्भुत मूर्ति बनाई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। विष्णु मूर्ति लेकर राजा के दरबार पहुँचा। मूर्ति को देखते ही राजा भी उसकी सुंदरता में खो गया और उसे राजमहल में स्थापित करने का आदेश दिया। मूर्ति राजमहल में स्थापित कर दी गई। कुछ ही दिनों में लोग मूर्ति की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा करने लगे। कहा जाने लगा कि जो भी मूर्ति के सामने बैठकर अपनी मनोकामना करता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। धीरे धीरे दूर से लोग मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। राजा ने मूर्ति की महिमा को देखकर उसे पूरे राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया। परंतु विष्णु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने महसूस किया कि मूर्ति में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसे वह साधु की बातें याद आई कि मूर्ति बनाते समय उसकी निष्ठा और शुद्धता की परीक्षा होगी। विष्णु को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसके मन में ख्याति पाने का लालच था और शायद इसी कारण मूर्ति में कुछ गलत हो गया था। वह राजा के पास गया और अपनी चिंता व्यक्त की। राजा ने उसे समझाया कि मूर्ति से लोग खुश हैं, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विष्णु का मन अब मूर्ति से हट चुका था। उसने साधु को ढूंढने का निश्चय किया। विष्णु कई महीनों तक साधु की खोज में भटकता रहा। अंततः उसे वही साधु मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। मूर्ति केवल तुम्हारी कला की ही नहीं बल्कि तुम्हारे मन की शुद्धता की भी प्रतीक थी। अब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को समझ चुके हो। विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मूर्ति को वापस गांव लाकर एक साधारण स्थान पर स्थापित किया, जहां लोग उसकी सुंदरता और उसकी सच्चाई से प्रेरणा ले सकें। उसने समझ लिया था कि सच्ची कला केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए नहीं होती है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सेवा के लिए होती है।